उभरते नेताओं के अरमानों पर एक और झटका। अब 6 महीने करीब करीब और करना पड़ेगा इंतजार उन नेताओं को भी जो लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलकर बीजेपी में गए थे, इस उम्मीद से कि आगे जब नगर निकाय चुनाव होंगे तो उनको मौका मिलेगा। और उन कांग्रेस के नेताओं का भी जो व्हाट्सएप पर अपना प्रचार शुरू कर चुके थे और कांग्रेस मुख्यालय में अपने आवेदन भी दे रहे थे, यानी दोनों तरफ से जो जोर आजमाइश की कोशिशें चल रही थी इन नए उभरते नेताओं की, उस पर अब थोड़ा सा और कुछ महीनों के लिए विराम लगता नजर आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, दैनिक जोड़ा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने 11 मई को ही आपको बता दिया था कि निकाय चुनाव को लेकर धामी सरकार के मन में क्या चल रहा है। हमने खुलासा किया था कि जून या जुलाई में अगर आप सोच रहे हो कि उत्तराखंड के लोकल बॉडी इलेक्शन यानी निकाय चुनाव हो जाएंगे, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा आपका अनुमान बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास सरकार से इनपुट आ गया था कि सरकार निकाय चुनाव को 6 महीने और आगे खिसका सकती है। अब हमारी खबर पर खुद जो उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने एक बयान देकर के मुहर लगा दी है कि 2 जून को प्रशासकों का जो एक विस्तार मिला था 6 महीने का, उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन अभी वोटर लिस्ट की बात हो या आरक्षण की बात हो या जन सुनवाई आपत्तियों की बात हो या परिसीमन वार्डों की बात हो, वो अभी कुछ भी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। और 6 जून को जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद वो हरकत में आकर के इस चुनाव पर एक्शन लेंगे। हमें हमारे सूत्रों ने 11 मई को ही बताया था कि सरकार के अंदर ये तैयारी चल रही है, क्योंकि हाईकोर्ट में भी जवाब देना है। हाईकोर्ट में तो सरकार ने कहा था कम तय समय पर, जैसे समय खत्म होगा उसके बाद चुनाव में बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर जानकारी आई कि सरकार अध्यादेश के रास्ते 6 महीने चुनाव को आगे खिसका सकती है, क्योंकि अब ये दलील दी जा रही है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता है, उसके चलते कर्मचारियों से उस तरह जो काम हो जाना चाहिए था, जो स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो होमवर्क हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। हालांकि जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर ये मुद्दा भी तो नहीं चल रहा है कि एक तो बहुत सारा जो नेताओं को इकट्ठा करके जो एक भानुमति का कुनबा जोड़ा है, 15,000 से ज़्यादा नेता कार्यकर्ता इकट्ठा किए हैं, उनमें से कौन कौन नेताओं को नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत के चुनाव में उतारा जाएगा, इसको लेकर के भी बहुत मंथन काम होना, इसको लेकर भी बवंडर बीजेपी के भीतर मच सकता है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह कही जा रही है कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा है, लेकिन जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं वो मोदी मैजिक पर नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों की कड़ी पिच पर लड़ना पड़ता है। और वहां जो तपिश है वो धामी सरकार को बेचैन कर रही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो सत्ता विरोधी लहर होती है उसका सबसे ज्यादा असर स्थानीय निकाय चुनाव में देखने को मिलता है। और उत्तराखंड के स्थानीय निकाय चुनाव को 2027 के फाइनल का सेमीफाइनल करार दिया जा रहा है। पिछली बार आप जानते हैं कि 7 नगर निगम में से 5 पर बीजेपी का कब्जा हुआ था, जबकि हरिद्वार और कोटद्वार में कांग्रेस के मेयर बने थे। नगर पालिकाओं में और कड़ी लड़ाई थी, नगर पंचायत में भी कड़ी लड़ाई थी, वहां निर्दलियों का भी जीतने का प्रतिशत बहुत ज़्यादा था। इस बार मुकाबला और भी ज़्यादा टफ माना जा रहा है। और कांग्रेस में जिस तरह से एक्सरसाइज शुरू हो गई थी, बहुत सारे नेता कांग्रेस में आवेदन करने लग गए थे और कुछ लोगों ने तो व्हाट्सएप पर अपना प्रचार करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब इस तरह के जो उभरते नेता हैं, चाहे फिर वो बीजेपी के भीतर क्यों या फिर कांग्रेस के भीतर जो उभरते नेता हो, जो निकायों के जरिए अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे थे, उनको अब और करीब करीब 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भले कहा हो कि हम सितंबर तक देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नवंबर के आसपास पंचायत के चुनाव भी होने हैं, उससे पहले सितंबर में 2 विधानसभा के उपचुनाव भी कराने हैं। बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी की सीट खाली हुई है, मंगलौर से पर भी उपचुनाव होना था। इन 2 सीटों के अब ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव पहले होंगे। हालांकि मंगलौर का मसला सुप्रीम कोर्ट तक भी है।
सबसे बड़ी बात यह, क्या बीजेपी स्थानीय मुद्दों पर जिस तरह से अपनी घेराबंदी को लेकर आशंकित थी, इसलिए वो चुनाव आगे खिसका रही है। कुछ लोगों का यह आरोप है, खासतौर पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है कि सरकार घबरा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार यानी धामी सरकार वो लगातार स्थानीय निकाय चुनावों को आगे खिसका करके जवाबदेही से बचना चाह रही है। ये विपक्ष का आरोप है। जबकि कुछ बीजेपी के जानकार ये भी तर्क देते हैं कि अगर अभी ठीक लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए और उसके बाद अगर चुनाव कराए जाते तो बीजेपी को फायदा ही होता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी के नेताओं का यह आकलन है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिलने के तुरंत बाद अगर आप चुनाव कराते तो वो मोमेंटम जीत का बना रहता, कार्यकर्ता जोशीले होते और उससे बीजेपी को फायदा होता। लेकिन बीजेपी के नेता तर्क देते हैं कि कोई पॉलिटिकल डर न होकर के तकनीकी रीजन है कि जिस तरह से ओबीसी को आरक्षण देना है और जो वोटर लिस्ट को लेकर के जो आपत्तियां हैं, जन सुनवाई होनी है, और उसके अलावा जो कैंट बोर्ड के जो एरियाज है वो नगर निगम में शामिल हुए हैं उनका परिसीमन होना है, वहां नए सिरे से वार्ड बनने हैं, ये तकनीकी कारण थे। ये कम से कम बीजेपी के नेता गिना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का यही आरोप है कि धामी सरकार घबराई हुई है, वो जनता के सामने आना नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरह से बागेश्वर उपचुनाव हुआ था जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन उस चुनाव में सहानुभूति लहर का बीजेपी को उस तरह फायदा नहीं मिलता है और वो मुश्किल 2-2.5 वोट से जीतती। उसके बाद से बीजेपी के नेतृत्व में घबराहट है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ने से बच रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा है, न कि स्थानीय सरकार के कामकाज के ऊपर। ये कांग्रेस के नेताओं का आरोप है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि जानकार ये मानते हैं कि अगर बीजेपी चुनाव को आगे खिसकाती है तो उसे फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जुलाई में और अगस्त में बाढ़ का सीजन चलना है और आप जानते हैं जब बारिश और बाढ़ का जब के हालात बनते हैं तो लोगों में गुस्सा कितना ज़्यादा होता है, किस तरह से सड़कें, नदी, पुलियो, जिस तरह पानी का जो हालात बनते हैं, उसके बाद अगर चुनाव करेंगे तो जो जनता के भीतर जो गुस्सा है वो गुस्सा फूट पड़ सकता है, इसका बीजेपी को नुकसान हो सकता है, ऐसा भी जानकार मानते हैं। हालांकि अपने स्तर पर तैयारियां बीजेपी के भीतर भी बहुत जोरों से चल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में कांग्रेस से और दूसरे दलों से जो नेता आए हैं उनको यही लॉलीपॉप दिया गया था कि निकाय चुनाव में आप सब लोगों का एडजस्टमेंट होगा। अब टिहरी में दिनेश धने का क्या एडजस्टमेंट होने वाला है, उसके अलावा विजयपाल सजवान का उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री में क्या एडजस्टमेंट होने वाला है, उसके अलावा और भी दूसरी जगह चाहे हरिद्वार जिला हो चाहे देहरादून जिला हो, वहाँ सब जगह भी किस तरह से जो बाहर से आए हुए नेता हैं, पाला बदल नेता हैं, उनका कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है ये देखना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि कुछ जो पूर्व विधायक है उनको भी पालिकाओं के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में झोंका जा सकता है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी जिस तरह रुद्रपुर में बीजेपी के विधायक रहे राजकुमार ठुकराल, वो अपने भाई की एक तरह से कोशिशें कर रहे हैं कांग्रेस में, उनको मेयर का चुनाव लड़ाना चाहते हैं रुद्रपुर से अगर वो सीट जनरल रहती है तो, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी सीट जनरल रहती है, कौन सी सीट महिला आरक्षण के कोटे में जाती है, ओबीसी या एससी कोटे में जाती, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दोनों तरफ से प्रत्याशी एक तरह से मल्ल युद्ध करने के लिए अखाड़े में उतर करके जंग के लिए तैयार थे। लेकिन एक बार फिर झटका लगा है, ऐसे तमाम जो नए नेता थे, जो नेतागिरी के जो नए सपने लेकर के निकायों के जरिए राजनीति चमकाना चाह रहे थे, उनको एक झटका लगा है। और अब ये माना जा रहा है कि साल के आखिर तक ही उत्तराखंड में स्थानीय नगर निकायों के चुनाव होंगे और तभी देखना पड़ेगा कि स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी धामी सरकार कितना खरा उतर। लोकतांत्रिक माहौल में कहा जाता है कि जो पंचायतें हैं या फिर जो नगर निकाय हैं वही एक तरह से असल लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का परिचायक होती है निचले स्तर पर, क्योंकि जो छोटी छोटी मांगे होती हैं मोहल्ले में सड़कें बनवाने को लेकर के, पानी नल यानी जल को लेकर के, खड़ंजे को लेके, बिजली को लेकर और दूसरे जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उन पर लोग वोट डालते हैं। आप जानते हैं उत्तराखंड में दिसंबर में जो स्थानीय नगर निकाय थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया था और उसके बाद 6 महीने के लिए प्रशासक बिठाए गए थे। हालांकि लोगों ने विरोध किया था, विपक्ष खासतौर पर विरोध कर रहा है कि आप चुनाव में जाइए, लेकिन तब भी सरकार के पास ओबीसी आरक्षण और बहुत सारी दलीलें थी। अब भी कहा जा रहा है कि जब 2 जून को कार्यकाल खत्म हो जाएगा, यानी कि 6 महीने का एक्सटेंशन का जो प्रशासकों के एक्सटेंशन का कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा, तब इसे फिर से फर्दर एक्सटेंशन देने की बात हो रही है। तो विपक्ष अब भी हल्ला मचा रहा है, लेकिन सवाल तो उठने लाजमी कि स्थानीय स्तर पर जो सरकार होती है, जो एक लोगों की अभिव्यक्ति होती है, और लोग अपने छोटे छोटे मुद्दों पर वोट डाल करके अपने पार्षद का चुनाव करते हैं, अपने मेयर का चुनाव करते हैं, अपने नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और दूसरे जो लोगों का चुनाव करते हैं, वहां सरकार इतनी उदासीनता क्यों दिखा रही है, ये अपने आप में सवाल तो खड़े करता है। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।